मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वर्चुअल मौजूदगी में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि विकसित भारत बनाने में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार कक्ष में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के साथ जिले के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित शिक्षकों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर महापौर विनोद अग्रवाल एवं मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों की दशा और दिशा बदली गई है और बच्चों की प्रतिभाएं निखारने का प्रयास भी किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि समर कैंप के आयोजन से भी बच्चों में योगाभ्यास, पर्यावरण जागरूकता सहित अन्य गतिविधियों को भी सिखाने का अवसर मिलता है। जितने भी विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं, जितने परिषदीय विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इसमें समर कैंप भी एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है, यानी यही नवाचार है। देखिए, कल दिल्ली में बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में गठित होने के बाद जो अभूतपूर्व सुधार कार्य किए गए, पूर्व की सरकारों में जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अव्यवस्था थी, स्कूल की बिल्डिंगें जर्जर थी, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, शौचालय नहीं थे, ग्रामीण क्षेत्रों की और कमजोर वर्गों के बच्चे हमारे देश के जो भविष्य में भारत को महान बनाने में अपना योगदान देंगे, उन बच्चों की शिक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी के संकल्प के आधार पर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र से लेकर उच्च शिक्षा तक अभूतपूर्व सुधार किए गए हैं और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि कोई भी बच्चा शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे और उच्च कोटि की शिक्षा हमारे विद्यालयों में प्राप्त हो। उच्च कोटि का माहौल और सुविधाएं और शिक्षण कार्य हमारे महान शिक्षकों के द्वारा बच्चों को प्रदान किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित, समृद्ध, सशक्त भारत बनाना है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें और शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व सुधार किए गए हैं, शिक्षा से लेकर सुविधाओं तक और नई टेक्नोलॉजी से बच्चों को अवगत और कनेक्ट करने के लिए मोबाइल फोन, स्मार्ट मोबाइल फोन और टैबलेट सहित सभी शिक्षकों को भी टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं और जो ड्रॉप आउट रेट बच्चों का अत्यधिक रहता था, वह ड्रॉप आउट रेट भी कंट्रोल हुआ है। लगभग सभी गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं और उन सभी बच्चों के माध्यम से, उन सभी युवाओं के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हमारी
सरकारें शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार कर रही हैं, मैं भरोसा कर सकता हूं कि उनकी प्रतिभा के बल पर हम भारत को अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के नेतृत्व में 2047 बल्कि 2047 से पूर्व भारत को विकसित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र, सशक्त भारत सहित विश्व गुरु भारत बनाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और आज के इस मथुरा जिले के कार्यक्रम के अवसर पर मैं हमारे डीएम महोदय का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी शिक्षकों का और उनके द्वारा जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमारे देश के भविष्य के रूप में सभी बच्चों का अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा के अधिकारी के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि जो लक्ष्य सरकार से प्राप्त हुए हैं, उन लक्ष्यों को हमारे अधिकारी, हमारे शिक्षकगण पूरा करेंगे और सरकार की जो मंशा है उस मंशा को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। धन्यवाद। विजय कॉलेज तक का जो शिक्षा विभाग के पुल बन रहे हैं, सबका या तो उन्होंने लोकार्पण किया या शिलान्यास किया जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जितने भी हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल हैं, उनको स्वीकृत किया गया है लगभग 19 पैरामीटर पर। मथुरा जनपद में भी काफ़ी अभिनव प्रयोग हुए हैं, काफ़ी अच्छे काम यहाँ के अध्यापकों ने, यहाँ के जितने बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी पूरी टीम ने किया है। आज माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने अपनी उपस्थिति में उनको प्रमाण पत्र दिए हैं, उनको टैबलेट दिए हैं, ताकि जो आधुनिकीकरण है शिक्षा का और जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत बच्चों को सीधे स्मार्ट क्लास के माध्यम से जो आधुनिक शिक्षा है वो दी जाए। हमारे जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं वो भी कॉन्वेंट में पढ़ने वाले या जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले विद्यालयों के बच्चों से किसी भी मामले में कम ना रहें। इसके अलावा सभी जो बच्चे हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये उनके खातों में डाला गया है, ताकि वो अपनी यूनिफॉर्म ले सकें, जूता ले सकें और स्कूल का बैग ले सकें। किताबें भी उनको फ्री में दी जा रही हैं। उद्देश्य ये है कि हम खाना भी फ्री में दे रहे हैं, कपड़ा भी फ्री में बच्चों को दे रहे हैं, खेलने कूदने की सुविधाएं दे रहे हैं। कोई कारण नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ने से वंचित रहे। मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि अपने प्रत्येक बच्चे को प्राइमरी स्कूल में भेजें पढ़ने के लिए। हमारे स्कूल अच्छे हैं, हमारे जितने टीचर हैं वो क्वालिफाइड हैं और कोई कारण नहीं है कि कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो। यहाँ मथुरा जनपद का सौभाग्य है कि जो मिड डे मील का खाना है वो अच्छे पात्र फाउंडेशन बनाता है, जो काफ़ी पौष्टिक और काफ़ी शुद्ध है। ऐसा खाना शायद ही कहीं और मिलता हो। तो बच्चा स्वस्थ रहे, मतलब वो उसका विकास पूरी तरीके से हो, इसका भी बेसिक शिक्षा विभाग ध्यान रख रहा है। इन्हीं का कार्य, आज का इन्हीं सब चीज़ों का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश में किया गया। हम सभी अधिकारी कर्मचारी कटिबद्ध हैं, जो भी शिक्षा विभाग में पढ़ाई का स्तर है उसे और ऊपर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी